पूछा दी जाएगी। बताओ शाबाश भाई। स्पीड कम करूं या ज्यादा करूं, स्पीड के बारे में कह रहे हैं बच्चे। बताओ शाबाश भाई। सबसे पहले आ जाओ, भाखड़ा बांध के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये घूम घूम के ये इसी तरह के प्रश्न बहुत जाता हूं। भाखड़ा बांध आजादी से पहले इसकी जो थी नींव रखने का काम कर दिया था कि बनाना चाहिए इस तरह का एक बांध। लेकिन जो है खास तौर पर 1948 के अंदर जो है इसकी नींव रखी गई थी और 1963 के अंदर जाकर के पूरा हुआ था। बिलासपुर के राजा के साथ में किसने करार करवाने का काम किया था? तो बिलासपुर के राजा के साथ में जो है ये करार किसके द्वारा करवाया गया था? सर छोटूराम। सर छोटूराम और बिलासपुर के राजा जो है उनके बीच में करार हुआ था इस तरह का, ठीक है। मध्य हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जो है। इसलिए आपने एक बात याद रखनी है कि इसका श्रेय किसको जाता है हरियाणा के अंदर, तो आपने याद रखना है एचएसएससी के अकॉर्डिंग जो है श्रेय किसको जाता है? चौधरी छोटूराम को जो है इसका क्या जाता है? श्रेय जाता है, ठीक है। किसको श्रेय जाता है? सर छोटूराम को इसको श्रेय जाता है। उद्घाटन इसका किसने किया था? भाखड़ा नांगल डैम का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और नेहरू ने एक बात कही थी कि पुनर्जीवित भारत का मंदिर, यानी किस बांध को? पुनर्जीवित भारत का मंदिर। पुनर्जीवित पुनर्जीवित भारत का मंदिर। भारत का मंदिर किसको कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? तो याद रखना, भाखड़ा नांगल डैम के उद्घाटन के समय जवाहरलाल नेहरू ने बात कही थी कि पुनर्जीवित भारत का मंदिर किसको कहा था? तो इसी भाखड़ा नांगल डैम को पुनर्जीवित भारत का क्या कहा था? मंदिर कह के पुकारा था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। 1944 के अंदर सर छोटूराम और बिलासपुर के राजा के बीच में समझौता हुआ। 48 में काम शुरू हो जाता है। 1963 के अंदर ये काम क्या होता है? पूरा हो जाता है। अच्छा, इसका निर्माणकर्ता कोई आपसे पूछता है भाखड़ा नांगल डैम का, तो लुईस डेन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लुईस डेन, ठीक है, लुईस डेन। निर्माणकर्ता कौन है? लुईस डेन के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। इंदिरा गांधी बांध नहीं है, इंदिरा सागर बांध है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। नदी का नाम कोई आपसे पूछता है तो नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर इंदिरा सागर बांध है। किसाऊ और रेणुका परियोजना, गजब का प्रश्न है भाई। देखो, किसाऊ और रेणुका परियोजना ये दो अलग अलग नदियों के ऊपर बसी हुई बनी हुई परियोजनाएं हैं, ठीक है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, एक प्रश्न आता है एचएससी में कि किसाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया था? फटाफट कमेंट करके मुझे बताइएगा। किसाऊ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया था? यमुना नदी की सहायक नदी है किसाऊ और रेणुका, ठीक है। तो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब देने का काम किया था? भाई किताब 130 से 140 रुपए की मैक्सिमम आपको बुक डिपो के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। बताइएगा साहब, किसाऊ परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया था? ये जो किसाऊ परियोजना है ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध इसको कहा जाता है, ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध, ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो है कौन सी परियोजना को कहा जाता है? किसाऊ परियोजना को। एशिया का क्या कहा जाता है? दूसरा सबसे बड़ा बांध किसको कहा जाता है? किसाऊ परियोजना को। बिल्कुल सही है। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, ये सारे के सारे जो है इसके अंदर शामिल है। अच्छा, किसाऊ परियोजना के अंदर हरियाणा प्रदेश की हिस्सेदारी बताइए मुझे कितनी है? किसाऊ परियोजना के अंदर हरियाणा प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? तो इस किसाऊ परियोजना के अंदर हरियाणा प्रदेश की हिस्सेदारी 47.8% हरियाणा प्रदेश की हिस्सेदारी है। किसाऊ और रेणुका दोनों अलग अलग नदियों के ऊपर बने हैं। सहायक नदी किसकी है? तो बिल्कुल सही है, यमुना की सहायक नदी है। किसाऊ परियोजना कोई आपसे पूछे तो कौन सी नदी के ऊपर है? टोन्स नदी के ऊपर है। जबकि रेणुका बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? तो आपने याद रखना है, गिरी नदी के ऊपर रेणुका बांध बनाया गया है। कौन सी नदी के ऊपर? रेणुका बांध जो किसके ऊपर है? गिरी नदी के ऊपर बनाने का काम किया गया है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए क्या है? अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध कौन सी शताब्दी के अंदर बना था? तो 8वीं सदी जो है 8वीं सदी के अंदर बना था, अनंगपाल प्रथम के समय में, ठीक है। अनंगपाल प्रथम जो है इनके समय में 8वीं सदी के अंदर एक बांध बना था। अनंगपुर गांव है, फरीदाबाद जिले के अंदर है। और ये किसका नमूना है? हाइड्रोलिक बांध है। ये एक प्रश्न आता है एचएससी में कि निम्न में से कौन सा बांध हाइड्रोलिक बांध है? तो आपने याद रखना है अनंगपुर बांध जो है वो कौन सा बांध है? एक हाइड्रोलिक बांध है। कौन सा बांध है? हाइड्रोलिक बांध है। अरे इन कमेंटों में गुंदर या कुछ भी पढ़ ले, नहीं तो बिहार वाले भी इतने रुपया भी बहु नहीं देंगे, गारंटी है या? ठीक है। तो वो कौन सी परियोजना है? किसाऊ और रेणुका बांध, ठीक है। चारों ऑप्शन अपने सारे के सारे जिक्र हो चुका है, चारों का बिल्कुल ग्रेविटी बांध है। सरपंच भी आ रहा है, देखिए
भाखड़ा बांध 1944 के अंदर किस किस के बीच में समझौता हुआ? बिलासपुर के राजा सर छोटूराम के बीच में समझौता हुआ। 48 में काम शुरू हो गया, 63 में बन के पूरा आया। जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करने आए थे। पुनर्जीवित भारत का क्या था? मंदिर का था। ठीक है। इंदिरा गांधी बांध जो है मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर है। किसाऊ बांध जो है टोन्स नदी के ऊपर है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया था? बात रह गई थी तो साल 2008 के अंदर जो है किसाऊ परियोजना को राष्ट्रीय इसका दर्जा देने का काम किया था। जबकि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। किसाऊ परियोजना टोन्स नदी के ऊपर है। 2008 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध बनेगा। ठीक है। रेणुका बांध कौन सी नदी के ऊपर है? गिरी नदी के ऊपर है। गिरी और टोन्स दोनों यमुना की सहायक नदी है। अनंगपुर बांध 8वीं शताब्दी के अंदर अनंगपाल प्रथम के समय बना था और ये एक ग्रेविटी बांध है, यानी एक हाइड्रोलिक बांध है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा।